नहीं मिला, कहीं बेटा नहीं मिला, कहीं कोई मर गया, कहीं कोई हालत आ गई, दिवाला निकल गया, पैसा चला गया, बहुत तरह की हालत है। अब दुनिया में एक परिस्थिति तो नहीं है। जो भी बैठे हैं संसार में वो परिस्थितियों के बीच में ही बैठे, और उस परिस्थितियों से निकल के आना ये वीरता का काम है। ये बहादुरी तुमको यहाँ पर गुरु सिखाता है। इसके लिए बोला ना, जहाँ ज्ञानी जागता है वहाँ अज्ञानी सो रहा है, और जहाँ अज्ञानी जगता है वहाँ ज्ञानी सो रहा है। अज्ञानी जाग रहे हैं संसार के लिए, उनको सुबह से रात तक संसार की फिक्र है। ये कम मिला, वो ज्यादा मिला, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया की क्या खबर चाह रहे हैं, घर में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, ये सब जानकारी लेते रहते। दुनिया भर की जानकारी सबको है, पर अपनी जानकारी नहीं है किसी को। मैं कौन हूं ये नहीं मालूम है। इधर से सो रहे, यहाँ का पता नहीं है, सत्संग का पता नहीं है, ज्ञान का पता नहीं है, कैसे मान अपमान में एक हुआ जाए, कैसे दुख सुख में एक हो, कैसे हर बात अपने समय से होगी। जैसे तुम ज्ञान सुनते हो ना, तो पहले तुम आते हैं यहाँ साधक, साधना सीखने के लिए आते, मतलब सब पे हैं। धीरे धीरे साधना करके तुम्हारा मन जो है वो छुड़वागी है, फ्री है, वो उसको गुरु साधता है। जैसे वचन सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तो मन की साधना शुरू हो जाती है। तुम्हारा मन है वो पहले तुमको आके बहुत तंग करता था, अब जैसे ख्याल लेके आता है, लेकिन तुम उसको जवाब दे देते। अब जितनी जितनी तुम्हारी सामर्थ्य प्रकट हुई है, इतना टाइम लग जाता है। हर कली है वो फूल बनने के लिए आतुर है, लेकिन फूल बनने में उसको भी समय लगता है। पहले तुम जाके देखो, गुलाब की कली एकदम हरे रंग की है, फिर धीरे धीरे बड़ी होती है, फिर आस्ते आस्ते थोड़ी सी खिलती है, फिर ज्यादा खिलती है, फिर पूरा फूल बन जाती है। तो उसमें संभावना तो है खिलने की, लेकिन खिलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम से नहीं खिलता है। कोई भी फूल है एकदम नहीं खिलता है। पौधा लगाओ, एकदम से तुम बोलो हमारी फुलवाड़ी तैयार हो जाए, पहले छोटे छोटे पौधे लगते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर उसमें कलियां आती है, फिर धीरे तो कलियां भी रोज आस्ते 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 बढ़ती है। हम पहले जब बगीचे में जाते थे तो इन लोग को ले जाते थे, तो एक फूल खिलने में हमने दिखाया इनको 18 दिन लग गए, किसी में 20 दिन लग गए, किसी में 25 दिन लग गए, खाली फूल बनने में, कली से फूल तक इतना 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 करके बढ़ते। तो तुम्हारा भी जो ज्ञान है वो ऐसे इतना 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 करके बढ़ता है। जैसे चंद्रमा धीरे 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 उसकी एक एक कला विकसित होती है तो उसमें 16 कलाएं, फिर पूर्णमासी का चांद बन जाता है, और पहले तो अमावस्या का भी हो जाता है, घटना भी शुरू होता है, बढ़ना भी शुरू होता है। तो जब बढ़ता है तो आस्ते 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 उसकी एक एक कला प्रकट होती है। तो तुम्हारे अंदर भी सब कलाएं हैं, हर व्यक्ति सर्व कला संपूर्ण है, लेकिन उस कलाओं को विकसित होने में टाइम लगता है। पूरी तरह जागृत होने में तुमको समय लगता है।
जैसे सुबह होती है तो तुम्हारी आंख खुल जाती है नींद से, जैसे तुम जग गए, लेकिन फिर भी तुम बिस्तर पे पड़े रहते हैं थोड़ी देर, एकदम से उठ के नहीं खड़े होते हैं। सोचते हैं अच्छा क्या टाइम हुआ होगा, अच्छा सवेरा हो गया है कि आधी रात को तो नहीं आंख खुल गई है। फिर देखेंगे, घड़ी देखेंगे, अच्छा इतना टाइम हुआ है, चलो अभी आधा घंटा और सो सकते हैं। तो फिर आंख मूंद लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, चलो फिर दिन भर तो सोने को मिलेगा नहीं, बच्चों को भी देखना है, सत्संग भी जाना है, काम भी करना है। तो एकदम से कोई नहीं उठ के खड़ा हो जाता है बिस्तर से, थोड़ी देर अलसाया सा पड़ा रहता है, फिर वो आलस खत्म होता है तो फिर उठता है, फिर उठ के भी एकदम फ्रेशनेस नहीं आती है, फिर नहाएगा, धोएगा, कपड़े चेंज करेगा, पूरी तरह ड्रेसअप होगा, बोलेगा अब फ्रेश हो गया, अब काम कर सकते हैं, अब चल सकते हैं। तो वक्त लगता है जगने में थोड़ा, जगने के बाद भी उठ के पूरी तरह तैयार होने में टाइम लग जाता है। जैसे मकान तैयार हो जाता है, नींव बन गई, छत बन गई, फिर उसमें दीवारें बनती है, फिर फर्श बनता है, फिर बाथरूम के लिए उसमें आराम से नल लगेंगे, बिजली लगेगी, फिर रंग रोगन होगा, फिर इंटीरियर डेकोरेटर आएगा, फिर तुम्हारा डेकोरेशन करेगा, कहाँ पलंग डालना है, कहाँ टेबल डालनी है, कहाँ कैसे घर को सजाएं, उसकी सजावट करेंगे। तो हर चीज को टाइम लगता है। प्लानिंग तो तुम कर लेते हैं, तो हमने जमीन खरीदी, अब हमारी प्लानिंग है, इसलिए हमको अपना महल खड़ा करना है। तो परमात्मा ने जीवन तुमको दिया है, अब इस जीवन को बनाना है, एक महल की तरह इसको खड़ा करना है, तो इसके लिए भी सर्वगुण संपन्न होना है। हर चीज तुम्हारे इसमें फिट होनी चाहिए ना। अब घर में तुम्हें जाके रहना है तो तुम ये भी देखेंगे उधर पानी आता है कि नहीं आता है, लाइट है या नहीं है, अच्छी तरह से घर में सामान है या नहीं है, कम है चाहे नहीं है तो भी बोलोगे अच्छा गद्दा तो हो लेटने के लिए, बिस्तर तो हो, फिर पलंग खरीद लेंगे, फिर आस्ते आस्ते करके सब सामान तुम लेंगे, रसोई का सामान लेंगे, इसका सामान लेंगे, तो धीरे धीरे करके तुम अपना जुगाड़ करते रहते। तो सत्संग में भी जब तुम आते हैं तो गुरु तुमको आत्म जागृति की बात तो पहले ही दिन बताता है। तो प्लानिंग तो शुरू हो गई तुम्हारी, तुमने जमीन खरीद ली, अब उसको पूरी तरह से विकसित होने में टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, रोज आना पड़ता है, मजदूर रोज आते हैं, रोज ईटा आएगा, रोज सामान आएगा, रोज सीमेंट आया, आज ये कम है, आज वो कम है, आज लोहे वाला आया, आज बढ़ई आया, आज दरवाजे वाला आया, तो काम तो चलता रहेगा ना, शुरू हो गया तो चलता रहेगा। तो तुम सत्संग में आते हो तो तुम्हारा भी काम शुरू हो गया। अब तुम बोलो एकदम से हमको बढ़िया सा क्यों नहीं मिल जाता है, तो एकदम से तो बढ़िया नहीं मिलता, इसमें हर एक को अपना जीवन बनाना पड़ता है। तेरे हाथ में है जीवन बनाना। फिर जो गंदगी है, जाले हैं, मिट्टी है, सफाई भी करनी पड़ती है। बिना सफाई के तो ऐसे नहीं जाकर के तुम धूल मिट्टी में बैठ जाएंगे, तुम बोलेंगे नहीं नहीं धूल मिट्टी में कैसे बैठेंगे। तो अंदर भी जो विकार है तुम्हारे, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, मद मत्सर, अहंकार, क्रोध, जलन, सड़न, ये कभी कभी फिर हावी हो जाते। कभी तुमको लगता है अभी तो हम स्मूथ हो गए, एकदम कुछ भी नहीं है, फिर कोई कारण ऐसा आया, एकदम आग भड़की, गुस्सा आ गया, फिर वो पुराने स्वभाव संस्कार फिर निकल आए, राक्षसी स्वभाव आ गया, आश्री संपदा के लक्षण आ गए, दैवी संपदा भी अंदर है, आश्री संपदा भी है।
तो आसरी संपदा बोलती है विषय सुख लो, माया के सुख लो, मजे लो, ये लो वो लो, मोह करो, इच्छा करो, क्रोध करो, चिंता करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो। ये भी एक तरह की रोग है ना। ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी रोग है ना। अभी तुमको एक रोग होता है तो तुम इतने परेशान हो जाते हैं। खाली सिर में दर्द होगा ना तो भी कहोगे अरे हटो, बात नहीं करो, अभी बहुत सिर में दर्द हो रहा है, हमको उलझन हो रही है। 4 लोग सामने आ रहे हैं तो उलझन हो रही है। थोड़ा सा बीपी हाई होता है तो परेशानी होती है, थोड़ी सी शुगर बढ़ी होती है तो उसमें परेशानी होती है। तो शरीर का एक रोग भी अगर तुम्हारे है तो तुमको तंग करता है, और मन में इतने रोग पल गए। मन में कोई एक रोग तो है नहीं, ममता का भी रोग है, आसक्ति का भी रोग है, इच्छाओं का भी रोग है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं घर की बड़ी हूँ, मैं जेठानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं सियानी हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं समझदार हूँ, ये बेअकल है, ये मूर्ख है, ये बच्चा है, बच्चे को ऑर्डर देना है, बच्चे को चलाना है, उसको मारना भी है, उठाया थप्पड़ खींच लिया तो बच्चा भी थप्पड़ लगाना सीख जाता है। किसी टाइम उसको गुस्सा आता है तो तुमको भी मार देगा, फिर कहोगे तुम बच्चे होकर के मारते हो, फिर उस पर तुम क्रोध करेंगे। तो ये विकार जाते जाते तुम्हारा समय तो लगता है, एकदम से तो नहीं चले जाते। अब तुम लोग सोचते हैं जैसे ब्रह्म ज्ञानी आज आनंद में बैठा है, हमको भी ऐसा आनंद आज ही आ जाए, उसकी साधना तो करनी पड़ेगी, उसके लिए यत्न तो करना पड़ेगा, प्रयत्न तो करना पड़ेगा। पूरी तरह आत्म जागृति लाने के लिए इसके लिए ही तो पुरुषार्थ है। मन कभी कहाँ फंसता है, कभी कहाँ फंसता है, कभी कोई इच्छा करता है, कभी कोई इच्छा करता है, कभी कहता है ऐसे सारी जिंदगी क्या ऐसे रह पाएंगे, क्या कुंवारे रह पाएंगे, क्या शादी के बिना चल जाएगा, क्या इसके बिना चल जाएगा। मन तो बहुत सारी इच्छाएं लेकर आता है, सेना लेकर आता है, फिर अंदर का युद्ध भी शुरू होता है। मन में बहुत द्वंद्व चलता रहता है। ज्ञान के बाद तुम्हारा मन एकदम शांत नहीं होता है, मंथन चलता है। एक मक्खन है तुमको निकालना तो दूध है, दूध से तुमको दही बनाना है, दही से तुमको मंथन करना है, मंथन से फिर मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन से घी बनाना है तो तपाना भी पड़ेगा, फिक्स टेम्परेचर पर तुमको मथानी चढ़ानी पड़ेगी। तो हर चीज का ज्ञान होगा तभी तो कर पाओगे। अब तो खाली तुमको पता चला है कि दूध में मक्खन है, इतना तुमको पता चला मेरे अंदर ही परमात्मा की शक्ति है, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। पर इसके लिए तुमको पुरुषार्थ भी करना, मेहनत करनी, अपने आप से जूझना पड़ता है, अपने आप से भी युद्ध करना पड़ता है, और वो होता है गुरु के प्रेम से। जैसे जैसे तुम्हारी गुरु में आस्था बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, नम्रता आती है, गुरु का संग मिलता है, फिर गुरु के साथ भी अपने अंदर की सच्चाई, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई इच्छाओं के अधीन नहीं, एक बिना पाई पैसे भी चल सके, बिना खाए भी चल सके, हर बात से अपने आप को संयम में रखना, कंट्रोल में रखना, विषय वासनाओं में नहीं बहना, इच्छाओं में नहीं गिरना। तो इसके लिए बार बार अपनी संभाल करनी पड़ती है। हम नहीं बोलते कि एकदम से सब रुक जाता है, आती है इच्छा, फिर रोकते हैं, फिर कभी कुछ दिन रुकती है, फिर आ जाती है, फिर स्वभाव हावी होते हैं, फिर अहंकार आता है, फिर इच्छा होती है, फिर ममता होती है। तो रोज रोज तुमको अपने अंदर की कमियों का भी पता चलता रहता है, और फिर कमियों के साथ तुमको जब तुम युद्ध करते हैं तो शक्तियों को भी पता चलता है। देव भी अंदर है, असुर भी अंदर है, दोनों का आपस में युद्ध चलता है।
विकारों का भी युद्ध चलता है तो उसके ऊपर सत्य का भी चलता है। सत्य को भी बलशाली होना पड़ता है। देवताओं को भी पूरी शक्ति लेनी पड़ती है भगवान से। वो ईश्वर की शक्ति से ही लड़ सकते, बिना ईश्वर की शक्ति के नहीं काम कर सकते। जब अमृत निकला तो भी कितना आपस में झगड़ा होने लगा। असुर कहने लगे हमने भी मेहनत की है, देवता कहने लगे हमने भी की है। अब भगवान ने सोचा अगर असुर लोगों ने अमृत पी लिया तो ये तो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, तो इंसान के पास से विकार कभी जाएंगे ही नहीं, उनको तो भगाना है। तो खुद विष्णु ने साथ दिया उनको, उसके लिए मोहिनी रूप बन के आए। चाहे ठगी किया, घड़ा तो अमृत का लिया, लेकिन साथ साथ में वो अमृत खाली देवताओं को पिला रहे थे, असुरों को नहीं दे रहे थे, उनको साधारण पानी दे रहे थे। लेकिन एक असुर पहचान गया कि ठगी कर रहा है, ये भगवान है, भगवान इसके पक्ष में आ गया है। तो भगवान हमेशा सच के पक्ष में आता है, न्याय के पक्ष में आता है। तो गुरु तुमको बोलता है तुम सच्चे बन के रहो, तुम न्याय में रहो, तुम आलसी नहीं बनो, कर्म में तुम तत्पर रहो, होशियार बनो। अगर इस राह पर चल के भी तुम आलस्य में रहे तो समय खो दोगे। समय क्यों खो रहा है? बहुत कीमती समय है तुम्हारा, इसको ऐसे ही माया में, संसार की बातों में, व्यर्थ ख्यालों में क्यों गंवाते हो? क्यों अपनी शक्तियां तुम सारा दिन इधर उधर की बातों में वेस्ट कर रहे हो? कभी चिंता में वेस्ट करते हो, कभी संसार की बातें करके वेस्ट करते हो, कभी धन के पीछे जाते हो, कभी बच्चों के पीछे जाते हो, कभी किसकी चिंता करते हो, कभी किसकी चिंता। ये एक बात याद कर लो कि भगवान का हर काम अपने नियम के अनुसार होगा, तेरे सोचने से नहीं होगा। सोचा सोच न हुई जे सोची लखवार। सूर्योदय नियम से चलता है, नियम से अस्त होता है, नियम से कलाएं बढ़ती है, नियम से सब कुछ होता है। और साथ साथ तुमको गुरु का सहयोग है, और गुरु तुमको बार बार प्रेरित करता है पुरुषार्थ के लिए। सच के लिए तुमको पुरुषार्थ करना है, और उसके बाद भी हर चीज का समय फिक्स है। अब तुम बोलेंगे आज तुम्हारे बेटे की शादी हो जाए, आज बेटी का काम हो जाए, आज इम्तिहान हो जाए, आज पास हो जाए। अरे इम्तिहान जब होने होंगे तो होंगे, फिर जब रिजल्ट आना होगा तब आएगा। बीच में कई दिन कापियां जांचने में लगेंगे टीचर को, आज ही थोड़ी रिजल्ट दे देगी तुम्हें। तुमने अभी कॉपी लिखी, अभी रिजल्ट मांगो, तो न टीचर को पढ़ने का वक्त है, अभी तो खाली सबमिट करेगी। फिर ये कापियां जांची जाएंगी, फिर इसके नंबर जुड़ेंगे, फिर उसके बाद हर सब्जेक्ट के जुड़ेंगे, हर सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना जरूरी होगा। उसके बाद तुम्हारी डिवीजन बनेगी, सबका कंपेयर किया जाएगा बच्चों का, ये किसके मार्क्स सबसे ज्यादा है। उसके बाद रिजल्ट तैयार होगा, फिर समय होगा भाई आज 20 तारीख को तुम्हारा रिजल्ट निकलने वाला है। फिर कहेंगे नहीं अब 20 को भी नहीं निकलेगा, 25 को निकलेगा, फिर तुमको वेट करना पड़ेगा। तो हर कार्य तो नियम से होगा। तुम बोलेंगे आज मेरा आदमी बीमार पड़ा, आज ठीक हो जाए, आज बच्चा बीमार हुआ, आज ठीक हो जाए, आज मैंने सोचा मेरे लड़के की शादी हो जाए तो आज हो जाए, आज लड़की को लड़का मिल जाए। नहीं मिलेगा, जो लिखा होगा तो मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो शायद नहीं भी मिले। तो जैसे भगवान को रखना हो, अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में मिला के एक कर दो। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैं ये नहीं चाहती, मैं वो नहीं चाहती, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ वैसा क्यों किया। अरे अब जो हो गया सो हो गया।
जिसके साथ भी हो गया कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है? क्यों डर लगता है तुमको? जीवन में परिवर्तन आते रहेंगे, दुख सुख आते रहेंगे, घबराना कैसा? अगर दुख पहले आ जाए, लहरें जब बल खाए तो घबराना कैसा? सागर है, कभी लहरें बड़ी आती है, कभी छोटी आती है। अभी इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी बॉम्बे में, बोला बॉम्बे के ही डूबने का डर हो गया है। समुद्र किनारे जिनके घर है वो बेचारे परेशान थे, पानी कहीं हमारे घर तक ना आ जाए। इतनी ऊंची ऊंची जाने कितने फीट लंबी लंबी लहरें उठ रही थी, कभी नहीं उठी है, अब उठ रही हैं। लेकिन फिर भगवान को बचाना है तो भगवान बचा के बैठा है। तो जो अंदर में विश्वास रखते वो घबराते नहीं है, पर जो नहीं रखते वो सारा दिन न्यूज में आंख डाल के बैठे, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो जो रहेंगे, जिसके रिश्तेदार वहां होंगे, वो ज्यादा सोचते हमारे रिश्तेदार का भी घर वहां है, फिर कहीं उसका तो नहीं घर डूब जाएगा, फिर कहीं वो तो नहीं मर जाएंगे। अरे भाई जिसको मरना होगा तो पता ही नहीं चलेगा। जब सुनामी लहरें आई लोग सो रहे थे, नींद में ही बह के चले गए। जब भूकंप आया अचानक आया तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 तरह के दुख आते। कुछ प्रकृति की तरफ से आते हैं, कुछ देवी देवताओं की तरफ से आते हैं। अब कुछ आ गया, ऐसे भूकंप आ गया, ये आ गया, प्रकृति का आया, इसको क्या कर सकते? ये तो तुमने कभी नहीं सोचा था। किसी ने 1 साल पहले ही मकान बनाया, भूकंप में सारा ढह गया, बाल बच्चे सब दब गए, सब मर गए, फिर क्या हुआ? कोई बचा सका उसको? तो सब बात के लिए तुमको गुरु खाली प्रिपेयर करता रहता है। यहाँ जब तुम सत्संग में आते हैं तो रोज की वाणी से गुरु का संग हम क्यों करते हैं? क्योंकि रोज हमको नित्य नई वाणी मिलती है। बादल बरसे रित पर मेरा सतगुरु बरसे नित्य। साकार की यही महिमा होती है। निराकार की बातें वही वही है, शास्त्रों की बातें वही वही है। जब तुम भागवत सुनेंगे वही धुंधली, वही तुम्हारे को बताएंगे भाई आत्मदेव ब्राह्मण, फिर उसका बेटा हुआ, फिर गौकर्ण, फिर फलाना, फिर ढिमका, वो सारी कहानी वही चलेगी। अभी कृष्ण की कथा है तो कृष्ण की वही कथा, वही देवकी, वही कंस, वही वसुदेव, वही ऐसा हुआ, वैसे लेके गया पानी से, वो निकल के गया, फिर मथुरा से उधर पहुंचा, फिर उधर बच्चा बदल दिया, फिर ये तो मालूम है ये कहानी होने वाली है। तो झांकियां भी सजेंगी तो वैसी की वैसी। तो शास्त्र तो अपने एक पटरी पर चल रहे हैं, पर जो साकार गुरु की वाणी होती है ये पटरी वाली वाणी नहीं होती है कि आज इस पटरी पर गाड़ी जानी है, आज उस पटरी पर गाड़ी जानी है। ये हवाई जहाज का रास्ता है। हवाई जहाज की तो कोई पटरी नहीं होती, तो हवा में चलता है, उसकी उड़ान होती है। उसका कोई एक निर्धारित मार्ग नहीं है कि कल यहाँ से निकला तो आज थोड़ा इधर से निकला या इधर से निकला, भले दिशा वही होगी लेकिन रास्ता तो अलग होगा। तो गुरु के पास आके रोज हमको नित्य नया संग मिलता है, नई वाणी मिलती है, नया जीवन बनता है, नई खुशी आती है। इसके लिए गुरु का साथ बहुत जरूरी है। कभी कोई विकार हमारा खत्म होता है, कभी कोई बात मिटती है, कभी कोई अहंकार जाता है, कभी कोई इच्छा जाती है, कभी कोई बात अंदर दिल में बैठ गई। आज हमको ये बात अच्छी तरह क्लियर हुई, आज ये बात क्लियर हुई, आज फिर उसके लिए प्रश्न उत्तर करना चाहिए। फिर जो मन में ख्याल आते हैं फिर उन ख्यालों को हटाना है, फिर इच्छाओं को हटाना है, विकारों को हटाना है। हटाते हटाते पानी पीछे, तभी हम आगे तैर सकते। इसके लिए घबराहट नहीं करो, जल्दीबाजी नहीं करो, डर नहीं करो, उतावलापन भी नहीं करो। क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ? जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा वो भी ठीक होगा। इसलिए ज्ञानी न कोई इच्छा करता है, न कोई अहंकार करता है, न वो अभ्यास में आता है, ऐसे जागृत होता जाता है।
रोज 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 तुम्हारी जागृति बढ़ती चली जाती है। फिर तुम नींद में भी जागृत है, नींद में आके भी कभी तुमको कोई जगा के एकदम कोई न्यूज बताता है, तुम एकदम शांति से सुनेंगे, बोलेंगे नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, ये मर गया। हाँ भाई, मरना तो सभी को है, दुनिया में जो आए हैं सो जाएंगे। ये सारी सृष्टि एक कोयले की खान की तरह, ये कोयले जलने हैं तो जलेंगे, पर इनमें कोई कोई हीरे बीच में निकल आते हैं। तत्व कार्बन उसमें भी है, हीरे का भी तत्व कार्बन ही है। बीच बीच में कोई ज्ञानी ऐसे होते जो चमक जाते हैं, बाकी तो सब जल के कोयले की तरह खत्म हो जाएंगे, आए सो जाएंगे, सब चले जाएंगे। अब नई बात तो कोई नहीं है। ऐसा हुआ, कुछ नया हुआ क्या? नया तो कुछ नहीं हुआ। तो क्यों हुआ? अब तुम्हारे क्यों कहने से भी कोई नहीं होगा। मेरा आदमी क्यों चला गया? वो पहले कमाता था तो पहले वो खिलाता था, फिर अब मुझे बेटे से क्यों लेना पड़ता है? अरे भाई, बेटे से लेना पड़ता है। हमने कहा बैंक का मैनेजर चेंज हो जाएगा तो क्या तुम उस मैनेजर से अपना पैसा नहीं लेंगे क्या? पोस्टमैन बदल जाएगा तो पोस्टमैन से चिट्ठी नहीं लेंगे या मनी ऑर्डर नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे? तुम बोलेंगे नहीं, वही वाला पोस्टमैन आए, मेरा मनी ऑर्डर वो लाता था ना, वो लंबा वाला आता था, आज ये टिंगना वाला क्यों आ गया? आज ये जवान क्यों आ गया? वो बुढ़ाई वाला आए, बुढ़े को जाना था, बुढ़ा चला गया, अब जवान आ गया, अब क्या करोगी? नहीं, बेटे से नहीं लेंगे, बेटे से शर्म आती है लेने में। आदमी से लेने में ना शर्म नहीं आती थी, लेकिन बेटे से लेने में शर्म आती है। अरे काम तो आदमी का ही बेटा संभाल रहा है, कोई कमा के उसको दे के गया है, तो है तो बल्कि तेरा हिस्सा ना, तुझे ही मिल रहा है। वो तो समझो तुमने एक मैनेजर रखा हुआ है, तुम क्यों समझते वो दे रहा है, वो खिला रहा है? खिला तो सबको भगवान ही रहा है, अब किसके भी थ्रू आ रहा है? कभी किसी के थ्रू आता है, कभी किसी के थ्रू आता है, कभी किसी के थ्रू आता है। जो मथा पर कह गया था, देता तो ऊपर से है ना, ऊपर वाला दे रहा है। अब किसी के भी हाथ से दे सकता है, कभी देवर के हाथ से दे सकता है, कभी खुद कमा के काम करना पड़ता है। कई लेडीज है जिनको आदमी के उस पर जगह पर नौकरी मिलती है, वो करनी पड़ती है। अब तुमको कम से कम 8 घंटे नौकरी नहीं करनी पड़ रही है, तुम्हें घर बैठे बैठाए खर्चा मिल रहा है, तो तुम क्या चिंता करते? तुम्हारा नसीब तो अच्छा है, तुम रोती क्यों है? मन को रोने की आदत, कोई ना कोई पॉइंट लेकर के अब उसको दुखी कैसे करूं, क्योंकि ये हंस रही है, इसको ज्ञान मिल गया, हंस रही है, अब इसके पास कोई ऐसा संदेश लेके जाऊं ये रोए, ये मन का काम। इसको कैसे जाके रुलाऊं? कभी कभी बच्चा शांति से सोया रहता है ना, लोगों को अच्छा ही नहीं लगता है, गुदगुदी करके उसको उठाना, कभी तंग करना, उसको तंग करके जब तक वो रोएगा नहीं ना तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या आज इस बच्चे को रुला के ही जाना? माँ कहेगी इतनी मुश्किल से तो सुलाया था, फिर तुम इसको रुला के चली गई भाई। कहती जब तक ये रोए नहीं, जगे नहीं, तो मुझे मजा कैसे आता? तो मन को ही मजा आता तुमको रुलाने में, तुमको तंग करने में, तुम्हारे पास अंदर से उल्टे सीधे ख्याल लाके तंग, ऐसे ऐसी बातें लेके आएगा, तुम्हें लगेगा सच तो कह रहा है। इतना सच्चा बन के आता है, बिल्कुल दोस्त बन के, और हावी हो जाता है तुम्हारे। तुम ये समझ ही नहीं पाते कि ये मन हावी क्यों हुआ मेरे, ये इच्छा लेके आया, ये अहंकार लेके आया, ये बातें लेके आया, पुरानी बातें लेके आया, पुराने सुख याद कराएगा, जो जीवन बिता चुके हो उसको याद कराए। अरे बीता, इतने मजे ले लिए, बात खत्म, फिर काहे को? तृप्त हो जाओ ना, खुश हो जाओ। अब हम लोगों को भी गुरु ने घुमाया फिराया, आज हमको अपनी तृप्ति का एहसास। हम बोले नहीं, अब हम कैसे घूमे, अब हम किसके साथ घूमे, अब तो मेरा गुरु शरीर में नहीं है, अब क्या करें, अब कहाँ से लाए गुरु को? अरे नहीं घूम रहे तो अच्छा, अपने एक जगह स्थान पे मस्त होके बैठे, और जरूरत भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है कहीं जाने की, कोई ख्याल ही नहीं चलता, बल्कि ख्यालों से ही खाली हो गए।
कहीं लेना न देना, मगन रहना, कोई इच्छा ही नहीं बची। सब देख लिया, वही पत्थर, वही पहाड़, वही नदी, चाहे यहाँ देखो चाहे वहां देखो, चाहे नैनीताल में देखो चाहे कश्मीर में देखो, वही एक लेक मिलेगी, वही एक पानी मिलेगा, वही पत्थर मिलेंगे, वही पहाड़ मिलेगा, वही फूल मिलेंगे। और क्या होगा? खाली थोड़े थोड़े फर्क होंगे, कहीं के पेड़ थोड़े लंबे होंगे, कहीं के पेड़ थोड़े बनावट वाले होंगे, बस फर्क क्या पड़ता है भाई। वहां ना कश्मीर बड़ा अच्छा है, वहां क्या है, वहां डल लेक में ना घर बने हुए हैं, लेक के अंदर बने हुए हैं घर। अरे लेक के अंदर तो बाथरूम भी उसी में करते, पानी भी उसी से, नल से, उसी लेक से ही पानी भी आता है। घर बना होगा तो उधर जाना भी तो पड़ेगा तुमको, टॉयलेट भी उधर ही होगा, तो कचरा भी उधर ही गिर रहा है, पानी पीने का भी वहीं से ही आ रहा है, बल्कि गंद में पड़े हो तुम। कम से कम दूसरी जगह ऐसा तो नहीं है, वहां तो और अच्छा है। ज्ञानी तो अपने हाल में मस्त है, जहां रहता है वही खुश है, जहां भगवान ने बिठाया है वहां मजा लेता है, अपना अपना आनंद है उसके पास, अपना ही लड्डू अपनी थाली में भोर के खा लो, दूसरे से लड्डू उधार मांगने की जरूरत नहीं। इसकी थाली में एक लड्डू है, उसकी थाली में 2 है, उसकी थाली में 3 है, हमको 4 क्यों दिए? गंदे हो रहे होंगे इसीलिए 4 दे दिए। और 1 दिया तो क्यों दिया? शायद मेरे से प्यार नहीं होगा तभी 1 दिया, उससे प्यार होगा तभी उसको 2 दिया। मन दूसरे की थाली देखता रहता, उसकी नौकरी में उसको ज्यादा मिलता है, उसको कम मिलता है। अरे सबकी प्रारब्ध है अपनी, शुक्र है नौकरी पे है, तुमको निकाल तो नहीं दिया गया, काम तो है, कम से कम भीख तो नहीं मांग रहे, पैसे के लिए किसी का मुंह तो नहीं देखना पड़ रहा है, किसी किसी को तो दूसरे का मुंह देखना पड़ता है, कहीं से आएगा पैसा तो रोटी खाएंगे, नहीं तो कहां से खाएं। आज मजदूरी कर पाएंगे तो रोटी रात को बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, रिक्शा चलाएंगे, यात्री बैठेंगे तभी खाएंगे। लोगों को कितनी तरह की चिंताएं है, तुमको ऐसी ऐसी चिंताएं तो नहीं है कम से कम। तुम तो आराम से खाते हैं, आराम से पीते हैं, आराम से रिक्शा के लिए भाड़ा है, हवा खाते हुए सत्संग में आते हैं, सैर करते हुए, नए कपड़े पहन के, काहे की चिंता है? लोगों को मूर्ति में कृष्ण मिला, तुमको साकार में मिला, तुम अपने को भाग्यशाली क्यों नहीं समझते? जितने फायदे हैं वो तो लिखना शुरू करो, एक कॉपी और पेन उठाओ, जीवन में जितना जितना तुम्हें मिला है उसकी लिस्ट बनाओ, क्या क्या मिला है, कितनी खुशियां मिली है, कितना आनंद मिला है, कितना मजा मिला है, कितना ज्ञान मिला है, कितनी नेमतें निराकार से मिली है, साकार से मिली है, घर वालों से मिली है। गुरु तो बोलता है सबके शुक्राने करो, घर वालों के भी शुक्राने करो, गुरु के भी शुक्राने करो, निराकार के भी शुक्राने करो। निराकार ने इतनी सुंदर जीवन तुम्हारी बनाई, तुमको निरोग काया दी है, कोई रोग नहीं है तुम्हारे शरीर में। तो कल बता रही थी हमारे 17 ऑपरेशन हुए, 18 ऑपरेशन, तुम्हारा तो नहीं हुआ अभी कोई ऑपरेशन, और हो भी जाए तो भी कोई बात नहीं, तो भी हंस रहे, तो भी मुस्कुरा रहे, क्योंकि ज्ञान है तो मुस्कुरा रहे, ज्ञान नहीं होता तो बैठ के रोते, अरे मेरे कौन से खोटे कर्म थे जो मेरे को इतना भोगना पड़ा। अरे शरीर को भोगना पड़ा, तेरे को क्या, शरीर तो एक दिन वैसे भी मिट्टी में जल जाएगा, वैसे भी राख हो जाएगा। काया का अभिमान न करना, होगी एक दिन राख, एक दिन तो राख होने वाली है। ज्ञानी तो देह की इतनी बात भी नहीं करता, वो तो बात से ही ऊपर हो जाता है। शरीर में कुछ भी होता रहे तो उसका वास्ता ही नहीं है, क्या वास्ता रखना। कई तो बेचारे कोमा में पड़े, उनको जाके देखो, कई और उल्टे लटके पड़े, टांग ऊपर बंधी पड़ी है तो पांव ऊपर, इधर एक्सीडेंट में कितने